19वीं सदी का भारत गुलामी, अंधविश्वास और आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा था। ऐसे समय में कलकत्ता के एक शिक्षित परिवार में 12 जनवरी 1863 को एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया नरेंद्रनाथ दत्त। बचपन से ही नरेंद्र असाधारण थे। उनमें साहस था, तर्क था और सबसे बढ़कर सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। वे किसी भी बात को बिना सवाल किए स्वीकार नहीं करते थे। ईश्वर, आत्मा और जीवन के उद्देश्य को लेकर उनके मन में हमेशा प्रश्न उठते रहते थे। जैसे जैसे नरेंद्र बड़े हुए, उनके सवाल और गहरे होते गए। वे अलग अलग संतों, विद्वानों और पंडितों से एक ही प्रश्न पूछते, क्या आपने ईश्वर को देखा है? लेकिन हर जगह उन्हें शास्त्रों और पुस्तकों के उत्तर मिले, अनुभव नहीं। इससे उनका मन और बेचैन हो गया। वे सच को जानना चाहते थे, केवल सुनना नहीं। इसी खोज ने उन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर तक पहुंचाया, जहां उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण परमहंस से पहली मुलाकात ने नरेंद्र के जीवन की दिशा बदल दी। जब नरेंद्र ने उनसे वही पुराना प्रश्न पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण ने बिना किसी हिचक के उत्तर दिया कि उन्होंने ईश्वर को उतनी ही स्पष्टता से देखा है, जितनी स्पष्टता से वे नरेंद्र को देख रहे हैं। यह उत्तर नरेंद्र को झकझोर गया। पहली बार उन्हें लगा कि यह व्यक्ति केवल बोल नहीं रहा, बल्कि जी रहा है। यहीं से गुरु शिष्य का वह संबंध शुरू हुआ, जिसने आगे चलकर एक युग को दिशा दी। हालांकि यह यात्रा आसान नहीं थी। नरेंद्र का तर्कशील मन बार बार रामकृष्ण परमहंस की बातों को चुनौती देता रहा। वे संदेह करते, सवाल करते और कई बार असहमति भी जताते। लेकिन रामकृष्ण परमहंस धैर्य से कहते, ईश्वर को जानने से पहले स्वयं को जानो। धीरे धीरे नरेंद्र को समझ आने लगा कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, भीतर की खोज में है। यह आत्मबोध ही उनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन गया। रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद नरेंद्र और उनके शिष्य गहरी गरीबी और संघर्ष में डूब गए। कई बार भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। समाज से उपेक्षा मिली, भविष्य अनिश्चित था। लेकिन इन्हीं कठिन परिस्थितियों में नरेंद्र के भीतर एक नई शक्ति का जन्म हुआ। उन्होंने संन्यास लिया और अपना नाम रखा स्वामी विवेकानंद। अब उनका जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश के लिए था। स्वामी विवेकानंद ने भारत भ्रमण किया और देश की वास्तविक स्थिति को देखा। उन्होंने देखा कि गरीबी, अशिक्षा और आत्महीनता ने लोगों को अंदर से तोड़ दिया है। तब उन्होंने समझा कि भारत को उपदेश नहीं, आत्मविश्वास चाहिए। वे कहते थे कि जब तक इंसान खुद पर विश्वास नहीं करेगा, तब तक कोई भी बदलाव संभव नहीं है। यही विचार उनके जीवन का मिशन बन गया। 1893 में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म महासभा में भाग लेने अमेरिका के शिकागो पहुंचे। उनके पास न पैसा था, न कोई पहचान। लेकिन जब मंच पर उन्हें बोलने का अवसर मिला और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से की, तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उस एक वाक्य ने दुनिया को भारत की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित करा दिया। विवेकानंद ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत केवल अतीत की सभ्यता नहीं, बल्कि भविष्य का मार्गदर्शक भी है। अपने भाषणों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को सहिष्णुता, मानवता और सेवा का संदेश दिया। वे कहते थे कि सभी धर्म सत्य की ओर जाने वाले अलग अलग मार्ग हैं। उन्होंने युवाओं को जागने का आह्वान किया और कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका विश्वास था कि चरित्र निर्माण ही किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद ने इस संसार को अलविदा कहा, लेकिन उनके विचार अमर हो गए। आज भी उनका जीवन हमें सिखाता है कि सवाल करना कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है। आत्मविश्वास, सेवा और आत्मज्ञान ही सच्ची साधना है।
स्वामी विवेकानंद का जीवन एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि हर उस युवा की प्रेरणा है जो कुछ बड़ा करने का साहस रखता है। अगर इस कहानी ने आपका नजरिया बदला हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपनी सोच कमेंट में लिखें।